ये बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए, जब लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन होता है ना, उसको बनाने में कुछ अलग ही आनंद आता है। एक और है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 को कंचा, कंचा समझते हैं, गोली, गांव में गोली लोग कहता है, गोली गोली नहीं खेले हैं। जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब गलती से 5-5 कंचे दोनों ने खो दिया, मतलब भुलवा दिया। अब उसके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है 124 है। अब जो बचा है उनके पास जो कंचा है उसका गुणनफल है, दोनों अगर पास जो बचा हुआ है उसका जब गुणनफल करने पर कितना आता है जी 124। तो कह रहे कि आरंभ में उस सबके पास कितना कितना कंचा था। दोनों के मिलकर 45 था, लेकिन किसके पास कितना था ये बताना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, किसी एक के बारे में मानना पड़ेगा, चूंकि मालूम तो है नहीं, तो मान लेते हैं कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है जी, x है। जब जॉन के पास कंचों की संख्या 1 है तो जीवंती के पास क्या होगा, तो जीवंती के पास कंचों की जो संख्या होगी, ये कंचों की संख्या होगी 45 माइनस एक्स। कहिएगा 45 माइनस एक्स का है, तो 45 माइनस एक्स इसलिए कि 45 तो दोनों के पास था। तो अगर एक के पास x है, मान के चलिए 45 गो था, x नहीं अगर 10 गो है, तो x के पास मतलब जॉन के पास अगर 10 गो होता तो इनसे घटा के ना बताते जी कि 35 गो जीवंती के पास है। तो जब 45 गो दोनों गुड़ा के मिल के है, एक को एक से तो एक से घटा लेंगे, तो जो घटने के बाद जो बचेगा जीवंती का होगा, तो वही 45 माइनस हम एक से घटा लिए हैं, जो घट जाएगा वो हो जाएगा जीवंती के पास। बात समझने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपको जो बोला कि जॉन के पास कंचों की संख्या 1 है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर दूसरा लाइन में कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो अब 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितना कंचा होगा जी, x माइनस 5 कंचे, तथा जीवंती के पास ये भी 5 को खो जा रहा है, तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस एक्स तब पहले से था, उसमें से भी 5 को खो दिया, यानी इतना में से भी 5 को खो दिया, यानी इसको कीजिएगा तब 45 माइनस एक्स माइनस 5 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 45 में 5 घटा कितना 40 माइनस एक्स। अब उसके पास इतना कंचे क्या है बचे हैं, इतना कंचे बचा हुआ है। इसके पास खोने के बाद x माइनस 5 बचा हुआ है, इसके पास खोने के बाद 40 माइनस एक्स बचा हुआ है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अब उनके पास जो कंचों की संख्या है x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इनका गुणनफल करने पर 124 के आता है। तो प्रश्न अनुसार चल लीजिए, प्रश्नानुसार ऐसा ही लिखाता है ना जी, x माइनस 5 ये बचा हुआ है, इसके पास बचा हुआ है 40 माइनस एक्स, ये दोनों का गुणनफल करने पर आता है जी 124। गुणनफल मतलब गुना कर लेता हूँ, ठीक है। अभी गुना कर लिए, x में 40 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 40x, x में x से गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 से 40 में कीजिएगा तो माइनस 200, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, x बराबर 124 के बराबर हो। चूँकि ये 40 और ये 5x, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 45x माइनस 200 बराबर हो गया 124। चूँकि इसको इधर ला लीजिए, हमको तो गुणनखंड करना है इसलिए लाने में फ़ायदा है। 45x माइनस 200 अब माइनस 124 बराबर हो गया 0। अब इसका जैसे आप आगे का प्रोग्राम कीजिएगा प्लस 45x तो 200 व 124 कितना हुआ 324 बराबर 0। अब आ गया आपका ये द्विघात समीकरण के फॉर्म के रूप में। अब इसको आराम से यहाँ से हम हल करेंगे। आपको बताया कि पहला अंतिम ये हो गया 324 को क्या कीजिएगा कि जोड़ने घटाने के बाद 35 आना चाहिए, तो इसको पहले गुणनखंड कर देंगे। 2 से गुणनखंड करेंगे तो 16 दूना 32 और 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो 9 दूना 8 दूना 16 8 का 1
फिर 3 से कर देंगे तो 27 मतलब है, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर इतना ही ना हुआ जी गुणनखंड। अब क्या करेंगे कि जोड़ने पर हमको आना चाहिए 45, जोड़ने घटाने जो भी आप कीजिए, कितना आना चाहिए 45। तो 3 3 9, हाँ 9 9 3 27, 27 2 54, 54 में से 6 घटाएंगे तो 48 से आएगा, हमको 45 लाना है। इसका मतलब इससे नहीं होगा। चलिए 2 दूना 4, 4 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, चलिए 36 और 3 तिहाई 9, 36 और 9 कितना हुआ जी 45। अच्छा ठीक है, तो आ गया। तो -x² -36x प्लस 36x प्लस 9x -324 बराबर 0। 36 और 9 45 हो गया, गुना करना पर 324 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें से कॉमन लेते हैं हम x कॉमन लेंगे, -x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जगह x -36, क्यों 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 36 के बराबर हो जाएगा। और प्लस यहाँ से 9 कॉमन लीजिए तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x, इसमें से 36 बराबर हो गया 0। अब दोनों में कॉमन है x -36, तो पहले इसको बाहर कर लीजिए, बच गया -x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ बहुत लिखिएगा दिक्कत होगा, आइए हमें बताते हैं। तो x -36 बराबर 0, यानी यहाँ से x का वैल्यू आया 36, या इधर -x प्लस 9 बराबर 0 कीजिएगा तो -x बराबर -9, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ भी x बराबर 9 है, यानी x बराबर 9 या x बराबर 36 रखे कोई दिक्कत नहीं। अगर x बराबर 9 है, x बराबर अगर 9 है तो जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो जॉन के पास हो जाएगा, जॉन के पास या तो 9 होगा, या 9 या 36 होगा। तो फिर वहीं जीवंती के पास क्या होगा जी, जीवंती के पास उसमें तो x है ना कम। अब देखिए 45 - x तो 45 - x, तो 45 में से 9 को उसका हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 36, या अगर 36 को घटाइएगा तो 9। यही है कि 9 और 36 के आंकड़ा दोनों में है, या एक के पास 9 होगा और दूसरे के पास 36 होगा।